एवरीवन, वेलकम टू कौर एंड सिंह फैमिली व्लॉग्स। तो आज है अहोई माता का व्रत, मतलब आज है अहोई अष्टमी और मैंने व्रत किया है। बच्चों के लिए ये व्रत होता है स्पेशली। और मैं नहा धो चुकी हूँ, हस्बैंड के लिए नाश्ता प्रिपेयर कर रही हूँ। उसके बाद जो है आपसे बात करूँगी। तो मैं नाश्ते में बना क्या रही हूँ, मैं बना रही हूँ बेसन के चीले, क्योंकि आज के दिन जो है हम काट नहीं सकते, चाकू नहीं यूज़ कर सकते, तो इस वजह से हम ये बना रहे हैं। और देखिए मेहंदी ऐसी ही रची है। तो चलिए मैं नाश्ता बनाने के बाद आपसे मिलती हूँ। आप लोगों से वादा किया था कि कैसे मैं व्रत रखती हूँ, कैसे क्या करती हूँ, मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो जो माता रानी है उनको मैंने विराजमान करवा दिया है, चौकी लगा दी है। और अभी जो है मम्मी आए थे, मम्मी को मैंने चाय दे दी। और मम्मी को चाय देने के बाद जो है मैं पानी, चाय या मीठा पानी कुछ भी पी सकती थी, तो वो भी मैंने पी लिया। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ माता रानी को मैंने कहाँ विराजमान किया है। हाँ, माता रानी विराजमान है, अहोई माता। और ये माता रानी की अभी की थाली है। जब प्रसाद तैयार हो जाएगा तो इस थाली में थोड़ी और चीज़ें जो है ऐड ऑन हो जाएंगी। ये जो है अब की बार मैंने स्टील के कलश रखे हैं, इसकी भी स्टोरी मैं आपको बताऊंगी। और ये फ्रूट और ये लड्डू, ये मैं जोड़े में क्यों रख रही हूँ, क्योंकि मैंने दो घड़ रखी है, दो रखे हैं कलश, तो फिर यहाँ पे हर एक चीज़ का जोड़ा रखा जाएगा। ये माता रानी का दिया है, ये भी रख दिया है। और ये कहा जाता है कि माता रानी का जो कलश है या फिर जो दिया है वो डायरेक्ट जो है नीचे धरती पर नहीं रखा जाता, उसके नीचे अन्न, मतलब आप यहाँ गेहूँ भी रख सकते हैं। मैंने चावल रखे हैं, मैंने इसके नीचे भी चावल रखे हैं, और अभी मैं यहाँ पे भी जो है चावल रख दूँगी। ये मैंने इसलिए रखे थे क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती थी कि कैसे करते थे। देखिए हमने यहाँ पे भी चावल रख दिए और यहाँ पे भी हम थोड़े से चावल रख देंगे इसके अंदर भी, ठीक है। इन सब जो है जो भी हम पूजा पाठ करते हैं अहोई माता का, जिस तरीके से भी, इसका मतलब ये होता है कि माता रानी अन्न, धन और सेहतमंद, ये सभी चीज़ें जो है हमारे बच्चों को माँ आशीर्वाद के रूप में दे, हमारे बच्चों की लंबी उम्र करे, हमारे बच्चों को सुख शांति बख्शे, उनको तरक्की बख्शे। यही चीज़ के लिए हम ये व्रत करते हैं। अभी जो है दोपहर के 3:30 हुए हैं। अब जो है तारों की छाँव में माता रानी की पूजा होगी, और उसी वक्त जो है मैं कथा सुनूंगी और या फिर खुद कथा पढ़ूंगी। जैसे भी होगा वैसे मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और अभी जो है मैंने सिर धुला था, तो मैंने सिर पे कंघी नहीं लगाई है। क्यों? क्योंकि अभी जब शाम को तैयार होंगी, थोड़ा सा टचअप वचअप करूँगी, तब मैं कंघी लगाऊंगी। अभी कंघी नहीं लगाऊंगी बालों में। तो मेरा सिर धुला हुआ है, सवेरे नहा धो लिए थे। और कुछ इस व्रत से रिलेटेड कुछ सवाल जवाब होते हैं, उनका मैं जवाब देना जो है अभी ज़रूरी नहीं समझती हूँ, क्योंकि मैं अभी उतनी इस व्रत में एक्सपर्ट नहीं हूँ। और एक और बात, मेरी जो है शादी वो सरदार फैमिली में हुई है, और यहाँ पे इस व्रत की कोई मतलब मान्यता नहीं है। मतलब कि इसको अगर मैं अच्छे शब्दों में कहूँ तो इस व्रत को नहीं रखते हैं मेरे इन लॉज की फैमिली में। पर मैं अपने मायके से ही ये वाली जो व्रत की रीत है लेकर आई हूँ। मैंने व्रत उठाया माता रानी का, और मुझे व्रत करते हुए हो गए हैं कुल 7 या 8 साल हो गए होंगे, क्योंकि जब मेरी खुशी होने वाली थी तब से मैं ये व्रत कर रही हूँ। इसमें मैंने जो है एक अभी तक भी एक चीज़ मैं नहीं कर पाई हूँ। मैं स्याऊ माता वाला जो हार बनता है या माला बनती है वो मैं अभी तक नहीं बना पाई हूँ, और मैं सोच रही हूँ। अंदर आ जाओ अरु। ये तो खेतरी को छेड़ रही है। खेतरी कहाँ से आ गई? अरे उसमें तो वो है बच्चे के अंदर जो है 2 कीड़े कह सकते हैं आप, छोटे छोटे जीव थे जो इसके अंदर थे, और अभी इसके अंदर नहीं है। तो शायद माता रानी ने परीक्षा ली कि क्या हुआ। अब इसके अंदर नहीं है, पर अब मैं रख चुकी हूँ, कलश स्थापित कर चुकी हूँ, तो अब मैं इसको तो स्थापित नहीं करूँगी,
तो ये यहीं पे रखा रहेगा एक साइड में, कोई बात नहीं, जैसी माता रानी की मर्ज़ी। तो ये अब यहीं रखा रहेगा, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि माँ और बच्चा दोनों थे, तो मैं उनको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती थी, इस वजह से मैंने ये यहाँ रख दिया था। उस वाले कलश में जो 2 छोटे छोटे जीव थे वो नहीं थे अब, अब मैं कलश स्थापित कर चुकी हूँ, तो मैं अब इन्हें नहीं हटा सकती, तो स्टील वाले ही जो रखे यही रहेंगे। क्या हुआ? लाइट जला दे, लाइट कह रही है। तो मैं आपको बोल रही थी ना, हाँ, तो वो स्याऊ वाली माला जो है वो मैंने नहीं बनाई है, वही मैं बनवाऊंगी जब मेरी शादी को हो जाएंगे 10 साल, तब तक मैं ऐसे ही व्रत करूंगी। और आज तक के व्रत में माता रानी ने हमेशा मेरा साथ दिया। वैसे तो माता रानी सबका साथ देती है, थोड़ी बहुत जो है दुख तकलीफ तो हर किसी के पास जो है होकर गुजरती है, कोई बात नहीं, उस चीज़ से घबराना नहीं चाहिए। और माता रानी जो है हमेशा साथ देती है, अब की बार भी साथ दिया माता रानी ने, क्योंकि ये जो मटकी है ये नया कलश है, ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया था, ये नया कलश है, तो मैंने एक नया कलश रख दिया। ऊपर जो है स्टील का जो पहले से पूजा के लिए मैं यूज़ करती हूँ कलश वो रख दिया। तो देखिए माता रानी ने खुद ही ऑप्शन दिखा दिया, क्योंकि आज के दिन जो है किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। जैसे हम अपने बच्चों को प्यार मोहब्बत से रखते हैं, वैसे ही हर एक जीव की जो है इस दिन रिस्पेक्ट करनी होती है। भाई इस दिन नहीं, वैसे हर रोज़ करनी चाहिए, हर दिन करनी चाहिए। तो बस मैंने उसी चीज़ को फॉलो किया। और अब जो है शाम को बनेगा हलवा पूरी, और अगर मेरे हस्बैंड आ जाते हैं तो शायद कुछ और भी बने, दाल या कुछ भी, पर अभी तो हलवा और पूरी का ही जो है चांस है ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो भी होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अभी के लिए इतना ही। तो बने रहिएगा मेरे साथ, अभी व्लॉग बाकी है। मतलब ये जो कमीज है ये तब की है जब हरलीन जो है हुई थी, तब मैंने सिलवाई थी। और अभी आप देखिए कि कितना फ़र्क आ चुका है, ये देखिए, ये इतनी खुली हो चुकी है, ये लूज़ हो चुकी है। और ये तब तक भी जो है मुझे बहुत अच्छे से आ रही थी, शीशे को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि शीशा जो है अभी थोड़ा सा ऐसे हुआ पड़ा है, बच्चे जो हाथ लगा देते हैं वैसे तो साफ़ हो जाएगा ये ऐसे भी। तो ये देखिए इतना खुला, पर कोई बात नहीं, व्रत कंप्लीट करना है हमें, तो हम व्रत की तैयारी करते हैं। और उसके बाद जो है प्रसाद बनाती हूँ। प्रसाद बनाने के बाद जो आज का टाइम है पूजा का, वो है 5:30 से लेके 6:15 तक, कुछ इस तरीके से है। मतलब 4:30, पता नहीं 4 बजे से लेकर 5:01 या 2 मिनट तक तो राहु काल है, तो उस वक्त तो पूजा नहीं हो सकती है। तो मैं 5:30 से 6 बजे के बीच में पूजा करूँगी, तो उससे पहले मैं प्रसाद वगैरह सब रेडी कर लूँगी, और उससे पहले मैं खुद रेडी हो जाती हूँ। तो अब जो है मैं रेडी हो गई हूँ, तो इस तरीके से ये है मेरा लुक आज का। तो अगर जैसे मिट्टी का अगर चूल्हा होता है तो हम मिट्टी के चूल्हे को अच्छे से लीप कर फिर उसके बाद जो है प्रसाद बनाना शुरू करते हैं। पर ये शहर है, यहाँ पे जो है बस इस तरीके से मैं भी बोलते हैं पवित्र या सुच्चा जो बोलते हैं, मैं वो कर रही हूँ चूल्हे को, और फिर उसके बाद जो है प्रसाद बनाना शुरू करूँगी। तो बर्तन मैंने साफ करके रख दिए थे सारे। हाँ जी बच्चों आ जाओ, बस अब प्रसाद बनाने की तैयारी है। तो मैं ये बच्चों के लिए जो है पानी बॉईल करके रखती हूँ, तो वो बॉईल करके रख रही हूँ। उसके बाद जो है पूरा जब चूल्हा सुच्चा हो जाएगा फिर प्रसाद बनाएंगे। देखिए पूरा जो है गैस स्टोव को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। बस अब जो है मैं प्रसाद बनाना शुरू करती हूँ। ये वाला बर्तन ले रही हूँ मैं, इसमें आटा छान लूँगी पूड़ियों के लिए।
जो है माता रानी को वो भोग लगाया जाता है जिसमें किसी भी चीज़ को हानि ना पहुंचाई गई हो, काटा पीटा ना गया हो। हाँ जी। तो हलवा और पूड़ी का भोग लगेगा। उसके बाद जब है हस्बैंड आ जाएंगे तो मैं दाल वगैरह भी बना लूँगी। बनाने जा रही हूँ हलवा। तो मैंने क्या किया है, ये जो कटोरी है इसकी इतना हिस्सा मैंने लिया है सूजी का और इससे थोड़ा सा ज़्यादा लिया है आटे का। तो बस अब हम सूजी और आटे को भून लेंगे। तो देखिए इसमें आपने कोई वैरायटी नहीं डालनी होती है, सादा बनता है, साधारण सा हलवा बनता है प्रसाद के लिए। मुझे अपने कपड़े चूज कर ले, क्या पाना है जल्दी जा। और कभी देख लो सही से हो तो कपड़े। तो हलवा जब रेडी हो जाएगा तो बच्चों के साथ रेडी होकर मैं आपसे मिलती हूँ बिल्कुल पूजा करते टाइम पे। तो तब तक आप बने रहिएगा, ब्लॉग खत्म नहीं हुआ है तो बने रहिएगा। मैं पूजा कैसे करती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। रेडी अरु, रेडी। अब खुशी आएगी, खुशी भी रेडी। और आप सोच रहे होंगे कि करवा चौथ वाले दिन तो मैंने बच्चों को तैयार नहीं किया था। नहीं 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 दीदू, यहाँ बड़ी लाइट जला दो बेटा। तो आप, हाँ चलो चलो जय जय करेंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने करवा चौथ वाले दिन तो बच्चों को रेडी नहीं किया था, आज क्यों किया? क्योंकि उस दिन सबकी जो है तबीयत ढीली थी। ऐसा नहीं है, तबीयत आज खुशी की ढीली है, पर कोई बात नहीं, हमने रेडी कर दिया है नन्नू मन्नू को। नन्नू आ खुशी इधर। तो यहाँ देखिए मैं अहोई माता की अब कथा पढ़ने जा रही थी, क्योंकि कहानी सुनना बहुत ज़रूरी होता है व्रत के दौरान। तो मैं हर बार क्या करती हूँ, दो कहानी अहोई माता की और एक कहानी गणेश जी की पढ़ती हूँ। और सबसे पहले हमने दिया जला लिया था, और इस व्रत में कहानी को सुनते वक्त हाथ में अन्न होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप गेहूं के दाने ले लीजिए या फिर ले लीजिए चावल। तो मैंने चावल लिए थे, और यही चावल जो हम हाथ में रखते हैं ये हम माता रानी के चरणों में विसर्जित कर देते हैं। यहाँ पे देखिए मैं भूल गई थी कि सिंदूर भी लाना है, तो मेरी खुशी, मेरी गुड़िया वो ले आई थी। तो बस अब हम माता रानी को पहले तिलक लगाएंगे और स्वास्तिक बनाएंगे कलश पे, और बस फिर जो है हम कहानी शुरू करेंगे। तो आप लोगों में कैसे होई माता की पूजा होती है, प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और कल जो है पता नहीं कैसे व्रत रखने के बाद जो है मुझे तबीयत मेरी थोड़ी ख़राब लगने लगी थी। और वो इसलिए था कि अब जो है ठंड बढ़ गई है, और मैं रात को जो छत पर गई थी तब हवा चल रही थी तारे को पानी देने के लिए। उसके बाद से ही मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि मुझे कोल्ड का है, मतलब थोड़ी सी शिकायत हो गई है कोल्ड की। तो यहाँ देखिए आरू बहुत परेशान कर रही थी, और इसके बाद जो है आरू ने जो किया वो तो आप देखकर कहेंगे कि वाह भाई वाह, आरू तो बहुत ही शरारती गुड़िया हो गई है। यहाँ देखिए उसे चाहिए था वो चावल की जो कटोरी है वो चाहिए थी। ये देखिए इसने यहाँ से ये चावल की कटोरी उठा ली, और बस इसके बाद जिसने पूरे घर में अन्न की बरसात की है वो तो बस बिना कहीं समझ जाए तो आप लोग भी अच्छा होगा। तो बस इस तरीके से मैंने जो है माता रानी की कहानी सुनी थी। उसके बाद जैसे ही कहानी सुन के मैं हटी थी तो पता चला कि तारा भी निकल आया है। और इस व्रत में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चांद को नहीं तारे को पानी देना होता है, तो मैंने तारे को पानी दिया और व्रत खुल गया था। जो भी ये थाली रखी हुई थी इसमें थे फ्रूट, मूली, पैसे, हलवा, पूरी। तो ये बयाना होता है, बायना जो बोलते हैं, बायना होता है जो आप सासू माँ को दे सकते हैं, या आपके घर में कोई भी कुंवारी लड़की है उसको दे सकते हैं, या ननंद को दे सकते हैं। जैसे आप लोगों में जो रिवाज है आप वैसे इसे फॉलो कर सकते हैं। तो मैं ये थाली अपनी सासू माँ को देती हूँ, तो मैं ये थाली सासू माँ तक पहुँचा दूँगी। और जो 2 केले हैं वो मैं गौ माता को दे दूँगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है कि सारे भगवान जो है हमारी गौ माता में ही होते हैं। और पीछे आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में कि किस तरीके से हरलीन ने जो है पूरे घर में
चावलों की बरसात कर दी है। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो क्या करना है आप सबको पता है। और जो अनलाइक वाले हैं वो अपने कर्म करते रहे, अनलाइक करते रहे। माता रानी उन्हें सद्बुद्धि दे, मन को शांति दे, ताकि वो इस अनलाइक की प्रक्रिया को यहीं पे समाप्त करे। तो चलिए मैं चलती हूँ, आप व्लॉग पूरा देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। मिलती हूँ एक नए व्लॉग में, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई किसी आइडियाज़ के साथ, या अगले सेगमेंट दिल दिया गल्ला के साथ। जैसा भी होगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। अहोई माता सबके बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखे, यही मनोकामना है मेरी। तो बाय। है हम दे देते हैं तारे को पानी, उसके बाद आपसे बात करेंगे। तो हमने तारे को पानी दे दिया है, व्रत खुल गया है लगभग लगभग। अब जो थालियाँ वो मैं बच्चों को दूंगी, उसके बाद मेरा व्रत खुल जाएगा। चलो बंद करो। इन मंदिर की भी जोत जला देती हूँ, क्योंकि नीचे जोत जलाई है तो मतलब अहोई माता की जोत जलाई है तो मंदिर की जोत जलानी भी ज़रूरी है। तो मैं जोत जला देती हूँ, आप भी आ जाइए मेरे साथ। हमारे पड़ोसी आए भाई प्रसाद देने। हम तो आपकी प्लेट लेंगे, कुछ लेके आप प्लेट। ये दोनों मंदिर की पूजा हो चुकी है मेरी, अहोई माता की भी और मेरी माता रानी की भी, जो मेरे घर में आई है, विराजमान हुई है। और जब से आई है तब से थोड़े बहुत कष्ट तो देखिए आते रहते हैं, पर माता रानी ने मेरे सारे काम जो है मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दिया है और बहुत अच्छे से करवाए हैं। और अभी दिवाली की सफाइयों का मैं आपको थोड़ा सा ब्यौरा दे देती हूँ कि ये जो ड्रम है, ये वाला ड्रम भी अभी गायब हो जाएगा थोड़े दिनों में। और इस वाले में जो है मेरा करवा चौथ वाला सूट है, जो ड्राई क्लीन होना है, वो नहीं धुल सकता बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस पर एम्ब्रॉयडरी है। तो इस वजह से मैंने वो ऐसे ही जोड़ के रख दिया है। और लास्ट वीडियो में जो मैं म्यूट पे थी और मैं आपको बताना भूल गई थी, तो वो ये था कि सबको पता है कि मेरी ये वाली जो दीवार है ये बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई थी। इसकी कंडीशन इतनी बेकार हुई हुई थी कि इसको मैं देखना भी पसंद नहीं कर रही थी। और इसी की वजह से जो है अंदर कमरा जो है मेरा वो शोरूम जैसा लग रहा था। तो ये जो है दीवार हमने इस पे पेपर लगवा लिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो मेरे ओनर है मकान के, वो अभी वाइट वॉश नहीं करवा रहे। और आप सबको पता है कि लॉकडाउन की वजह से थोड़ी सी परेशानी हो रही है सबको, तो हम उनको परेशान भी नहीं करना चाहते थे कि नहीं जी हमें करवा के दीजिए। और ना ही अभी हमारा इतना बजट था कि हम करवा सके। तो मैंने इस पे पेपर लगवा दिया। और देखिए पेपर लगने के बाद कुछ भी अगर आपको कहीं से लग रहा हो कि ये दीवार का, हाँ जी बेटा खोल के तो, और कुछ और दे दो छील के दीदू को। तो ये आधा चांद क्यों बन गया मेरे माथे पे, इसको पूरा कर लेते हैं ये। तो बस, और यहाँ पे अब टीवी लग जाएगा। टीवी की वजह से ही जो है मैंने ये चीज़ करवाई है, क्योंकि टीवी अगर हम टीवी को देखते हैं तो दीवार की तरफ भी ध्यान जाता है, और फिर दीवार की तरफ ध्यान जाता है तो मन बेकार हो जाता है। तो बस हमने ये अपना करवा दिया। और देखिए लुक देखिए, आपको अच्छा लग रहा होगा। और सिर्फ ये 100 रुपीज़ में हुआ है, कोई ज़्यादा हमारा खर्चा नहीं हुआ। 100 रुपीज़ में जो है बहुत अच्छे से इसका हो गया। और आज जो है मैंने थोड़ा सा मेरे पास नहीं था इस कलर का, जिस कलर का मेरा सूट है आईलाइनर, तो मैंने ग्रीन आईलाइनर लगा, ग्रीन आई शेडो लगा लिया। और बस, और ये सिंपल सा लुक है अपना। वो देखो बाहर गई,
ज़्यादा तामझाम करेंगे। बस अब ये देखिए, ये सर्दियों के कपड़े हैं, ये भी सारे सिमट जाएंगे अलमारी में, क्योंकि कल भी कई जगह अहोई का व्रत रखा गया था। इस वजह से मैं कल भी कोई सफाई नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे हाथ से कोई भी जीव जंतु जो है वो हर्ट हो, उसको नुकसान हो। और आज तो मेरा खुद का व्रत था, तो आज भी जो है नहीं हुआ। और आपसे बात करते करते मैं भूल गई कि मुझे व्रत भी खोलना है, तो मैं व्रत खोल लेती हूँ। ठीक है, व्रत खोल लेते हैं। तो कैसे खोलते हैं व्रत आप सबको पता है, पानी पी लेंगे और हो जाएगा। अभी देखिए, सफाइयाँ सारी रही हुई है दिवाली की, अभी कोई सफाई नहीं हुई है। पानी पी लेती हूँ। कोई बात नहीं, लेने दो। तो देखिए, माता रानी ने जो है बहुत आसानी से टाइम से जो है, अभी 6 बजे और तारा निकल आया। मीन्स के 5:30 या पौने 6 बजे तारा निकल चुका था। आप खा लो बेटा, कोई बात नहीं, खा लो, कोई बात नहीं, आपकी बहन ही है बेटा वो, खा लो मेरा बच्चा। हस्बैंड के आने के बाद मैंने जो है ये सब्जी बनाई थी और रायता ऐड ऑन किया था इसमें। तो ये है हलवा, पूड़ी, रायता, आलू गोभी की सब्जी और सैलेड। ये थी मेरी आज की थाली। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। बाय बाय।